मैं शील रूप गोस्वामी के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने भक्ति रसामृत की रचना की है और जिसमें ये बताया गया है कि भगवान की सेवा हम किस प्रकार कर सकते हैं और भगवान की भक्ति में लग के भगवान को अपना सब कुछ समर्पण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हम लोग ने कल सुना था कि दिव्य सेवा के विविध रूप होते हैं, जैसे शाक्य भक्ति, भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित कर देना, आत्मनिवेदन। फिर हम लोग ने सुना कि भगवान को प्रिय वस्तु अर्पित करना, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा, उद्धव से कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। फिर कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना, शरणागति होना, तुलसी आदि इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। तुलसी देवी एक ऐसी माने ऐसा वृक्ष है तुलसी देवी का कि अगर उसका सिर्फ वो सब प्रकार से कल्याणमय है, अगर उसके सिर्फ दर्शन कर लिया जाए, स्पर्श कर लिया जाए, तो तुलसी वृक्ष हर प्रकार से हमें वैकुंठ में भगवान का साथ निवास करा सकता है। फिर हम लोग ने अध्याय 12 में पढ़ा कि दिव्य सेवा के अन्य अंग, जैसे शास्त्रों का श्रवण करना, मथुरा में वास करना, भक्तों की सेवा करना, अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना, कार्तिक में भक्ति करना, भगवान की लीला संबंधी उत्सव को मनाना, अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्च विग्रह की सेवा करना, भक्तों के बीच में श्रीमद् भागवतम का पाठ करना, प्रगत भक्तों की संगति करना। ये हम लोग ने कल सुना था। आज हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा। आज हम भगवान नाम का संकीर्तन करना, ये दिव्य सेवा के अंग है। भगवान नाम का संकीर्तन श्रीमद् भागवतम में स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक 11, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन के महत्व पर अत्यंत बल दिया गया है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बतलाते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन में पूरी तरह अनुरक्त है तो यह समझना चाहिए कि उसने परम सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है। इसका विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि अपने कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी पर परम पुरुष से तदात्म्य की इच्छा रखने वाले ज्ञानी तथा योग सिद्धियों की इच्छा रखने वाले योगी जन महामंत्र के कीर्तन मात्र से समस्त सिद्धियों के फल को प्राप्त कर सकते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी निर्णयोत्तम शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है यह पहले से निश्चित हो चुका है। वे मुक्त आत्मा थे, अतएव किसी ऐसी बात को स्वीकार न कर सकते थे जो ऋणात्मक ना हो। अतएव सुखदेव गोस्वामी बलपूर्वक कहते हैं कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने पहले ही पहुंचा जा चुका है कि जिसने संकल्प पूर्वक तथा दृढ़ता पूर्वक हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन की अवस्था प्राप्त कर ली है, उसे कर्म, ज्ञान तथा योग की अग्नि परीक्षाओं में खरा उतरना माना जाना चाहिए। इसी बात की पुष्टि आदि पुराण में कृष्ण द्वारा की गई है। वे अर्जुन को संबोधित करते हैं, जो व्यक्ति मेरे दिव्य नाम के कीर्तन में लगा रहता है उसे सदा मेरी संगति में रहता मान लो। मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूँ कि मैं ऐसे भक्तों का आसानी से कीर्तदास बन जाता हूँ। पद्म पुराण में भी कहा गया है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन उसी व्यक्ति के ओठों पर आ रहता है जिसने अनेक जन्मों तक वासुदेव की पूजा की है। आगे यह भी कहा गया है, भगवान के पवित्र नाम तथा साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं होता। फलता, पूर्णता, शुद्धता तथा नित्यता में पवित्र नाम भगवान के ही समान पूर्ण है। पवित्र नाम ना तो भौतिक ध्वनि से, ना ही इसमें कोई भौतिक कल्मश रहता है। अतः जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को शुद्ध नहीं किए रहता, वह पवित्र नाम का निरपराध कीर्तन नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, भौतिक इंद्रियां हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन समुचित ढंग से नहीं कर पाती, किंतु
इस कीर्तन विधि को अपनाने से मनुष्य को आत्मशुद्धि का वास्तविक अवसर मिलता है, जिससे वह शीघ्र ही निरपराध भाव से कीर्तन कर सके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हृदय की धूल साफ करने के लिए सबको हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने की सलाह दी है। यदि हृदय की धूल साफ हो जाए तो मनुष्य पवित्र नाम के महत्व को वास्तव में समझ सकता है। जो व्यक्ति इस धूल को अपने हृदय से हटाना नहीं चाहते, अपितु उसे उसी तरह रहना देना चाहते हैं, वे हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन का दिव्य फल प्राप्त नहीं कर सकते। अतएव हर एक को भगवान के प्रति सेवा भाव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे निरपराध भाव से कीर्तन करने में सहायता मिलेगी। इस तरह गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य को सेवा करने का और साथ ही हरे कृष्ण के कीर्तन का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो ही मनुष्य में रागानुगा भक्ति भाव का विकास होता है, वह महामंत्र के पवित्र नामों की दिव्य प्रकृति को तुरंत समझ जाता है। मथुरावास। पद्म पुराण में मथुरा या द्वारका जैसे पवित्र स्थानों में निवास करने के महत्व का वर्णन मिलता है। उसमें यह कहा गया है कि विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का अर्थ है भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करना, किंतु यह छुटकारा सर्वोच्च सिद्ध अवस्था नहीं है। इस मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के बाद भगवान की भक्ति में लगना होता है। ब्रह्मभूत मोक्ष अवस्था प्राप्त करने के बाद मनुष्य भक्ति में और अधिक अग्रसर हो सकता है। इस तरह भगवान की दिव्य प्रेममय भक्ति की यह प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। और जो व्यक्ति मथुरा मंडल में कुछ क्षण भी निवास करता है, उसे यह सरलता से प्राप्त हो जाती है। इसके आगे भी कहा गया है, ऐसा कौन होगा जो मथुरा भूमि की पूजा करने को तैयार नहीं होगा। मथुरा समस्त कर्मियों एवं मुमुक्षुओं का इच्छाओं एवं आकांक्षाओं से उद्धार करने वाली है। मथुरा उन भक्तों की इच्छाओं को अवश्य पूरा करेगी जो केवल भगवत भक्ति में ही तल्लीन रहने के आकांक्षी हैं। वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि कैसी विचित्र बात है कि मथुरा में एक दिन भी वास करने से मनुष्य को भगवान के प्रति दिव्य प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। यह मथुरा भूमि अवश्य ही वैकुंठ धाम से ही अधिक गर्षिर है। अध्याय 13, भक्ति के 5 प्रबल रूप। श्री रूप गोस्वामी ने बताया है कि 5 प्रकार के भक्ति कार्य मथुरावास, भगवान की अर्च विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवतम का पाठ, भक्त की सेवा तथा हरे कृष्ण का मंत्र का कीर्तन ये इतने प्रबल है कि इनमें से किसी भी एक के साथ थोड़े से अनुराग से नवदीक्षित में भी भक्ति भाव विकसित हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान या अर्च विग्रह की पूजा के विषय में जो श्लोक लिखा है उसका अर्थ निम्नलिखित है। हे मित्र, यदि आपको अब भी इस भौतिक जगत में अपने मित्रों की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है, तो आप केसी घाट वृंदावन में स्नान घाट के तट पर खड़े कृष्ण के स्वरूप को मत देखना। वे गोविंद कहलाते हैं और उनकी आंखें अत्यंत मोहक हैं। वे बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पर मोर पंख है। उनका सारा शरीर आकाश की चांदनी से प्रकाशित हो रहा है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अपने घर में पूजा करने से भगवान कृष्ण के अर्च विग्रह या श्री मूर्ति के प्रति अनुरक्त है, तो वह तथाकथित मित्रता, प्रेम तथा समाज जैसे अपने संबंधों को भूल जाएगा। इस तरह हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि भगवान की अर्च विग्रह को अपने घर में स्थापित करके अपने परिवार वालों के साथ पूजा करना शुरू कर दे। इससे क्लबों, सिनेमा घरों तथा नृत्य आयोजनों में जाने तथा धूम्रपान, मद्यपान जैसे अवांछित कार्यों से प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति मिल जाएगी।
यदि घर पर अर्च विग्रह की पूजा पर बल दिया जाए तो ऐसी सारी व्यर्थ की बातें भूल जाएगी। श्रील रूप गोस्वामी आगे लिखते हैं, हे मूर्ख मित्र, मेरे विचार से तुमने मंगलप्रद श्रीमद् भागवतम को पहले से थोड़ा बहुत सुन रखा है, जिसमें सकाम कर्म, आर्थिक विकास तथा मुक्ति के फलों की आकांक्षाओं की बुराई की गई है। अब निश्चित रूप से श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के कृष्ण लीला विषयक श्लोक तुम्हारे कानों से धीरे धीरे प्रवेश होकर तुम्हारे हृदय में जाएंगे। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया है कि जब तक मनुष्य में कर्म कांडों, आर्थिक विकास तथा ब्रह्म से तदात्म में मुक्ति के साकाम फलों को कूड़े के समान निकाल कर बाहर फेंकने की योग्यता नहीं आ जाती, तब तक वह श्रीमद् भागवतम को नहीं समझ सकता। भागवतम में भक्ति का एकांकित वर्णन हुआ है। जो व्यक्ति त्याग की भावना से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है, वही दसम स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक किसी में श्रीमद् भागवतम के लिए स्वतः उत्पन्न आकर्षण ना हो, तब तक इस दसम स्कंद की कथाओं को यथा रास लीला को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम का यथारूप में आस्वादन करने के लिए शुद्ध भक्ति का होना आवश्यक है। श्रील रूप गोस्वामी के उपयुक्त दो श्लोकों में कुछ रूपात्मक उपमाएं पाई जाती हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से भौतिकतावादी समाज, मैत्री तथा प्रेम की संगति की भर्त्सना करती है। लोग सामान्यतया समाज, मैत्री तथा प्रेम के प्रति आकृष्ट होते हैं और इन भौतिक कल्मशों को विकसित करने के लिए बृहद आयोजन तथा प्रबल प्रयास करते हैं, किंतु राधा तथा कृष्ण की श्री मूर्तियों का दर्शन भौतिक संगति के ऐसे प्रयासों को भुलाने के लिए होता है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपना यह श्लोक इस तरह रचा है, मानो ऊपर से वे मैत्री तथा प्रेम की भौतिक संगति की प्रशंसा कर रहे हो तथा श्री मूर्ति या गोविंद के दर्शकों की निंदा कर रहे हो। यह रूपात्मक अलंकार इस तरह रचा जाता है कि जिन वस्तुओं की प्रशंसा की जाती है उनकी निंदा हो जाती है और जो निंदनीय है उनकी प्रशंसा हो जाती है। इस श्लोक का असली भाव यह है कि यदि कोई भौतिक मैत्री, प्रेम तथा समाज की बेहूदगी को भुलाना चाहता है तो उसे गोविंद के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी ने कृष्ण विषयक कथाओं के आस्वादन की दिव्य प्रकृति का वर्णन किया है। एक बार एक भक्त ने कहा, यह आश्चर्यजनक लगता है कि जब से मैंने अपने आंसुओं से नहलाए गए भगवान को देखा है, तब से मेरे शरीर में कंपन होता है और मुझसे मेरे एक भी भौतिक कार्य नहीं हो पाता। उन्हें देखने के पश्चात मैं अपने घर में चुपचाप नहीं रह पाता। मैं सदा के लिए उनके पास जाना चाहता हूँ। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जब किसी को सौभाग्य से शुद्ध भक्त का संसर्ग मिलता है, तो वह कृष्ण के विषय में सुनने, उनके विषय में जानने के लिए आतुर हो उठता है, अथवा दूसरे शब्दों में वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहता है। इसी प्रकार महामंत्र के श्रवण तथा कीर्तन के विषय में एक कथन है। कहा जाता है कि संतगण कृष्ण का निरंतर यशोगान करने वाले भक्त नारद के हाथ की वीणा की झनकत तारों से सुन सकते हैं। अब वही ध्वनि मेरे कानों में प्रविष्ट हो चुकी है और मुझे परम पुरुष की उपस्थिति का निरंतर आभास हो रहा है। धीरे धीरे मैं समस्त भौतिक भोग के प्रति सारी आसक्ति से विहीन होता जा रहा हूँ। फिर श्रील रूप गोस्वामी ने मथुरा मंडल का वर्णन किया है। मैं यमुना नदी के तट पर खड़े भगवान का स्मरण करता हूँ। वे कदम के वृक्षों के बीच में अत्यंत सुंदर लगते हैं, जहाँ उद्यानों में अनेक पक्षी चहचहा रहे हैं। ये सभी स्मरण मुझे सदैव सौंदर्य
तथा आनंद की दिव्य अनुभूति प्रदान करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित मथुरा मंडल तथा वृंदावन की अनुभूति अब भक्तों तक को होती है। मथुरा जिले के 84 वर्ग मील के अंतर्गत आए स्थान यमुना के तट पर इतने सुंदर ढंग से स्थित है कि एक बार वहां जाने वाला इस भौतिक जगत में फिर लौटकर आना नहीं चाहेगा। शील रूप गोस्वामी के ये कथन मथुरा तथा वृंदावन के अद्भुत अद्भुत वर्णन है। ये सारे गुण सिद्ध करते हैं कि मथुरा तथा वृंदावन की स्थिति दिव्य है। अन्यथा इन स्थानों में हमारे दिव्य भावों के उद्रेक की संभावना न होती। जब कोई मथुरा या वृंदावन पहुंचता है तो ऐसी दिव्य अनुभूतियां तुरंत ही उद्दीप हो उठती हैं। भक्ति विषयक इन कथनों में कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ये निष्कर्ष अतिशयोक्तिपूर्ण है, किंतु वास्तव में अतिशयोक्ति नहीं होती। जैसा कि शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं, कुछ भक्तों को ऐसी संगति से अविलंब फल प्राप्त हुए, यद्यपि सबके लिए ऐसा संभव नहीं है। उदाहरण, चारों कुमार मंदिर में अंगूर की गंध सूंघते ही भक्त बन गए। बिलमंगल ठाकुर ने कृष्ण के विषय में सुनते ही अपनी सुंदर प्रेमिका को त्याग दिया और मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हो गए, जहां वे पूर्ण वैष्णव बन गए। अतएव ऐसे कथन ना तो अतिरंजित है, ना ही कहानियां। ये वास्तविक तत्व है, किंतु कुछ एक भक्तों के लिए ही सही और सबों का अनिवृत्त लागू नहीं होते। यदि ये कथन अतिरंजित लगे तो भी हमें अपना ध्यान नश्वर भौतिक सौंदर्य से कृष्ण भावनामृत के नित्य सौंदर्य की ओर मोड़ने के लिए उन्हें यथारूप मान लेना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में है, उसके लिए ये वर्णित फल असामान्य नहीं है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि वर्ण तथा आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य उन सिद्धियों को पा सकता है जिन्हें भक्ति के अभ्यास से प्राप्त किया जाता है, किंतु आचार्यों को यह तर्क मान्य नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस विचार की भर्त्सना रामानंद राय से भक्ति के क्रमिक विकास के विषय में बातें करते हुए की है। जब रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म का विचार उनके समक्ष रखा तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ण तथा आश्रम की यह प्रगति केवल बाहरी है। इससे भी अधिक ऊंचा एक और सिद्धांत है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि मनुष्य उत्थान के अन्य सारे सिद्धांतों को त्याग कर कृष्ण भावनामृत की विधि को ग्रहण करे। इससे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 11 अध्याय 20 श्लोक 9 भगवान स्वयं कहते हैं, जब तक मनुष्य मेरी लीलाओं तथा कथाओं को सुनने के लिए स्वतः जनित अनुराग विकसित न कर ले, तब तक वह वर्ण तथा आश्रम के लिए कर्तव्यों को संपन्न करे। दूसरे शब्दों में, वर्ण आश्रम के नियत रूप अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए संपन्न धार्मिक अनुष्ठान है। ये सारी बातें उन व्यक्तियों के लिए संशुद्ध की जाती हैं जिन्होंने कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं किया है। वस्तुतः शास्त्रों में संयुक्त ये सारे कार्य कृष्ण भावनामृत तक ले जाने के लिए ही है, किंतु जिसने पहले से ही कृष्ण के लिए स्वजात अनुराग विकसित कर लिया है, उसे शास्त्रों द्वारा नियत कर्तव्यों को नहीं करना पड़ता। अध्याय 14 भक्ति की पात्रता। कुछ विद्वानों की संस्तुति है कि भक्ति तक पहुंचने में ज्ञान तथा त्याग महत्वपूर्ण कारक होते हैं, किंतु वस्तु स्थिति या नहीं है। वस्तुतः ज्ञान या त्याग का अनुशीलन जो कृष्ण भावनामृत में पाव जमाने के लिए अनुकूल होता है, भले ही प्रारंभ में स्वीकार कर लिया जाए, किंतु अंततः उनका तिरस्कार करना पड़ सकता है, क्योंकि भक्ति यदि आश्रित है तो केवल सेवा भाव या सेवा की इच्छा पर, अन्य किसी पर नहीं। उसे निष्ठा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। पटु भक्तों का अभिमत है कि
मानसिक चिंतन, ज्ञान तथा योगाभ्यास की कृत्रिम तपस्या भवबंधन से छुटने के लिए अनुकूल हो सकती है, किंतु इनसे हृदय अधिक कठोर बन जाता है। ये भक्ति की उन्नति में बिल्कुल सहायक नहीं हो सकते। अतः ये विधियां भगवान की प्रेमा भक्ति करने के अनुकूल नहीं है। वस्तुतः कृष्ण भावनामृत अर्थात स्वयं भक्ति ही अर्थात स्वयं भक्ति ही भक्ति में जीवन में प्रगति करने का एकमात्र उपाय है। भक्ति परम है या कारण और कार्य दोनों है। भगवान सबों के कारण तथा कार्य है और उन ब्रह्म परम तक पहुंचने के लिए भक्ति योग अपनाना पड़ता है, क्योंकि भक्ति ही परम है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में की है। मुझे भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। गीता में अपने उपदेश के प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, अतः मैं तुम्हें इन रहस्यों की शिक्षा दूंगा। वैदिक ज्ञान का अर्थ अंतोगत्वा परमेश्वर को समझना है और उनके धाम में प्रवेश करने की विधि भक्ति है। सभी प्रामाणिक शास्त्रों ने इसे स्वीकार किया है। ज्ञानी लोग भक्ति योग की उपेक्षा करते हैं और दार्शनिक खोज में अन्यों को परास्त करने के प्रयास मात्र में वे भक्ति भाव उत्पन्न नहीं कर पाते। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 11 अध्याय 20 श्लोक 31 कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जो लोग मेरी सेवा में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उनके लिए दार्शनिक चिंतन तथा कृत्रिम वैराग्य का अनुशीलन अधिक उपयुक्त नहीं होता। जब कोई व्यक्ति मेरा भक्त बन जाता है, तो उसे भौतिक भोग के त्याग के सारे फल स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं और उसे परम सत्य को समझने के लिए काफी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भक्ति में प्रगति की यही परीक्षा है। भक्त कभी अंधकार में नहीं रह सकता, क्योंकि भगवान उस पर विशेष दया दिखाते हैं और उसके अंतःकरण से उसे प्रकाश प्रदान करते हैं। इसी के आगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 20 और श्लोक 32 और 33 उद्धव को उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं, हे मित्र, मेरे भक्तों को साकाम कर्म, तप, दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन, वैराग्य, योगाभ्यास, दान तथा अन्य समस्त पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाले लाभ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इन भक्तों को सारी वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं, फिर भी वे मेरी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। यदि कोई भक्त किसी भौतिक लाभ की यथा स्वर्ग प्राप्ति या कोई आध्यात्मिक लाभ जैसे वैकुंठ की प्राप्ति की भी इच्छा करता है, तो मेरी अहेतु की कृपा से उसकी इच्छाएं सरलता से पूरी हो जाती है। वस्तुतः ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत विकसित हो जाने पर भी भौतिक भोग के प्रति लिप्त रहता है, प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार नियमित भक्ति करते रहने पर ऐसी मनोवृत्ति से शीघ्र ही छुटकारा पा लेता है। तत्पश्चात श्रील रूप गोस्वामी की संश्रुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक इंद्रिय भोग में लिप्त न होकर कृष्ण से संबंधित हर भोग्य वस्तु को गहराई से समझे। उदाहरण, भोजन करना आवश्यक है और हर व्यक्ति अपनी स्वाद इंद्रिया की तुष्टि के लिए सुस्वाद भोजन व्यंजन चाहता है। अतः इस दशा में भी अपनी जीभ की नहीं, अपितु कृष्ण की तुष्टि के लिए कुछ सुस्वाद व्यंजन बनाकर कृष्ण को अर्पित किए जा सकते हैं। तब यह वैराग्य है। व्यंजन बनाए जाए, लेकिन जब तक उन्हें कृष्ण को अर्पित ना किया जाए, उन्हें भोजनार्थ ग्रहण ना किया जाए। ऐसी किसी भी वस्तु का जो कृष्ण को अर्पित ना की गई हो, परित्याग करने का व्रत ही वास्तव में वैराग्य है। ऐसे वैराग्य से ही मनुष्य अपने इंद्रियों की मांग को पूरा कर सकता है। प्रत्येक भौतिक वस्तु से कतराने वाले निर्विशेषवादी भले ही कठोर तप करें, किंतु वे भगवान की सेवा करने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। अतः उनका वैराग्य सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होता।
ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जहां भक्ति से रहित इस तरह का कृत्रिम वैराग्य अपना कर कोई निर्विशेषवादी पुनः नीचे गिर गया और भव कलमस के प्रति आकृष्ट हो गया। आज भी ऐसे अनेक बनावटी वैरागी हैं जो तो कहते हैं कि सन्यासी बन जाते हैं और ऊपर ऊपर से यह दावा करते हैं कि आत्मा सत्य है और भौतिक जगत मिथ्या है। इस तरह वे भौतिक जगत त्याग का कृत्रिम रूप से दिखावा करते हैं, किंतु भक्ति तक न पहुंच सकने के कारण वे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और वे पुनः परोपकार तथा राजनीतिक संघर्ष जैसे भौतिक कार्यों में लौट आते हैं। तथाकथित सन्यासियों के लिए ऐसे बहुत उदाहरण प्राप्त हैं जिन्होंने जगत को मिथ्या कहकर छोड़ दिया, किंतु पुनः वे भौतिक जगत में आ गए क्योंकि वे वास्तव में भगवान के चरणार बिंदु की शरण में नहीं खोज की शरण को खोज नहीं रहे थे। जो वस्तु भगवान की सेवा में काम आ सके उसका त्याग नहीं करना चाहिए। यही भक्ति का रहस्य है। कोई भी वस्तु जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति को आगे बढ़ाने में काम आ सके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उदाहरण, जब हम अपने वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति के लिए कई मशीनों का सदुपयोग कर रहे हैं, यथार्थ टाइपराइटर, बोलकर लिखने वाली मशीन, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन तथा वायुयान। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, यदि आप भौतिक सभ्यता की प्रगति को नकारते हैं तो फिर भौतिक वस्तुओं का उपयोग क्यों करते हैं? लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम नकारते नहीं, हम तो लोगों को जो कुछ वे कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत में करने को कह रहे हैं। यह वही सिद्धांत है जिसके अंतर्गत कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को सलाह दी कि वह अपनी युद्ध संबंधी क्षमताओं को भक्ति में रहकर उपयोग करे। इस प्रकार हम इन मशीनों का कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग कर रहे हैं। कृष्ण अथवा कृष्ण भावनामृत के प्रति ऐसी भावना से हम प्रत्येक वस्तु स्वीकार कर सकते हैं। यदि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करने के लिए टाइपराइटर का उपयोग किया जा सकता है तो हमें इसे अवश्य स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह मौखिक लेखन मशीन अथवा या अन्य कोई मशीन उपयोग में अवश्य लाई जानी चाहिए। हमारे दर्शन के अनुसार कृष्ण सर्वस्व है, कृष्ण कार्य कारण है और हमारा अपना कुछ भी नहीं है। कृष्ण की वस्तु कृष्ण की सेवा में उपयोग होनी चाहिए, यही हमारा दर्शन है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमें भक्ति संपन्न करने के सिद्धांतों का त्याग कर देना चाहिए अथवा भक्ति के लिए नियमित विधि विधानों के पालन की अपेक्षा करनी चाहिए। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था अथवा नौसिखिया अवस्था में भक्त को उन सभी विधि विधानों का पालन करना चाहिए जो आध्यात्मिक गुरु द्वारा स्थापित किए जाते हैं। वस्तुओं को स्वीकार करना या ठुकरा देना भक्ति के सिद्धांतों पर निर्भर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई स्वतंत्र रूप से धारणाएं निर्मित कर ले कि किसी वस्तु को स्वीकार करना चाहिए और किस वस्तु को ठुकराना है। अतएव भगवान की ओर से भक्त का मार्गदर्शन करने के लिए कृष्ण ने के साकार प्राकृत के रूप में गुरु का होना आवश्यक है। गुरु को धन संग्रह या अनुयायियों की बड़ी संख्या से कभी संभ्रम नहीं होना चाहिए। कोई प्रामाणिक गुरु कभी ऐसा नहीं होगा। किंतु यदि कोई गुरु उचित प्रकार से अधिकृत नहीं होता तो वह अपने आप को गुरु बना बैठता है और तो वह धन संग्रह या अनुयायियों की धीर संज्ञा से संभ्रम हो सकता है। उसकी भक्ति उच्च स्तरीय नहीं हो सकती। यदि कोई मनुष्य ऐसी उपलब्धियों से संभ्रम हो जाता है तो उसकी भक्ति मंद पड़ जाती है। अतः भक्त को गुरु परंपरा के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को स्वभावतः शुद्ध होने के कारण मन अथवा कर्म की किसी अन्य विशुद्धिकरण प्रक्रिया को विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण भावनामृत में उच्च पद को प्राप्त होने से वह पहले से समस्त सद्गुणों से युक्त होता है
और योग विधि के बतलाए गए नियमों का पालन करता है। ऐसे नियमों का पालन भक्त स्वतः करते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अहिंसा का गुण, जो सद्गुण माना जाता है। भक्त स्वभाव से अहिंसक होता है, अतः उसे अलग से अहिंसा का अभ्यास नहीं करना होता। कुछ लोग शाकाहारी आंदोलन में सम्मिलित होकर शुद्धि चाहते हैं, किंतु भक्त तो स्वतः शाकाहारी होता है। उसे इस दिशा में ना तो अलग से कुछ करना होता है, ना ही शाकाहारी की समिति में सम्मिलित होना पड़ता है। वह स्वतः शाकाहारी होता है। हरे कृष्णा।